एक मजदूर है जो खदानों से निकलकर सैनिक बन जाता है और काफी समय तक देश की सेवा करता है, लेकिन उसके बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए चेंज हो जाती है। उस शख्स को इंग्लैंड की टीम से क्रिकेट खेलने के लिए बुलाया जाता है और उसके बाद वो शख्स मैदान पर बवाल काट देता है। ऐसा बवाल जो न उससे पहले कभी देखने को मिला था और न उसके बाद। उस शख्स का नाम था फ्रेड ट्रूमैन, दुनिया का एक लौता खिलाड़ी जिसने अपने पहले टेस्ट सीरीज में 29 विकेट लिए थे। दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट के किस्से और ये कहानी है उस खिलाड़ी की जिसका एटीट्यूड उसके लिए विलन बन गया, वरना आज इंग्लैंड की क्रिकेट कहीं और होती। क्या है ये ड्रामेटिक कहानी, बताते हैं आपको आगे वीडियो में। ये उन दिनों की बात है जब पिछली सदी की आधी उम्र बीत चुकी थी, यानी 50 का दशक। मारक ठंड में इंग्लैंड के खिलाड़ी घरेलू स्तर पर क्रिकेट खेला करते थे, जिसे काउंटी क्रिकेट कहा जाता है। उस जमाने में काउंटी टीम्स को बड़ी मात्रा में पेस बॉलर्स चाहिए होते थे। हर टीम में तेज गेंद फेंकने वालों की काफी डिमांड रहती थी। इस डिमांड को पूरा करते इंग्लैंड के मजदूर, जी हाँ, पहलवान से दिखने वाले अड़ियल लेकिन तेज गेंद फेंकने वाले मजदूर इंग्लैंड की काउंटी टीम्स नजदीक की किसी कोयला खदान में पहुंच जाती और इन खदानों से मन मुताबिक मजदूरों को चुनकर ले जाते। इंग्लैंड के इन्हीं गुमनाम खदानों से निकले हीरो ने सालों तक इंग्लैंड क्रिकेट की सेवा की। ऐसे हीरो में हैरोल्ड लारवुड और फ्रेड ट्रूमैन जैसे दिग्गजों का नाम शामिल है। लारवुड तो काफी पहले मैदान पर बवाल काट चुके थे, लेकिन 5 फुट 10 इंच के धाकड़ खिलाड़ी फ्रेड ट्रूमैन को अगला लारवुड बताया जाने लगा था। लारवुड अपने दौर के खौफनाक तेज बॉलर थे। एक एशेज के दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के शरीर को निशाना बनाने वाली बॉलिंग की। लारवुड ने कंगारुओं की खूब पसलियां तोड़ी। जब इस पर विवाद हुआ तो उन्हें माफी मांगने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने इसके लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया और इसके बाद उनका करियर खत्म हो गया। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि ये खदानों से निकले खिलाड़ी कितने ज्यादा अड़ियल होते थे। गुस्सा तो इनके नाक पर होती थी। अगले लारवुड बताए गए फ्रेड ट्रूमैन का मामला भी कुछ ऐसा ही था। खतरनाक सिर्फ वो गेंदबाजी में ही नहीं थे, बल्कि आदमी भी कुछ वैसे ही थे। ट्रूमैन के बारे में ज्यूस वर्चुअल लाइब्रेरी का दावा है कि पैदा होते वक्त उनका वजन 6 किलो से ज्यादा था। जी हाँ, वे अपने पिता की 7 संतानों में चौथे नंबर के थे। उनके पिता भी कोल माइन में काम किया करते थे। स्कूल टाइम पर 2 टीचर्स ने फ्रेड को पेस बॉलिंग करने की सलाह दी थी, लेकिन तभी 11 साल के फ्रेड के ग्रोइन एरिया में चोट लग गई। उसके बाद वो करीब 1.5 साल तक क्रिकेट से दूर रहे। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उनका इंटरेस्ट क्रिकेट से हट ना जाए, इसलिए उनके टीचर्स उन्हें कभी स्कोरिंग तो कभी अंपायरिंग में लगाए रहते थे। महीनों तक चले इलाज के बाद वो आखिरकार ठीक हो गए, लेकिन अब जीवन बदल चुका था। ऐसी परिस्थितियां बनी कि उन्हें एक फैक्ट्री में काम करना पड़ा। हालांकि साथ में वो सिर्फ 14 साल की उम्र में एक क्लब के लिए क्रिकेट भी खेलने लगे। सिर्फ 2 साल में फ्रेड अपने आसपास के इलाकों में भयानक रूप से चर्चित हो चुके थे। 16.5 साल की उम्र में वो यॉर्कशायर के बड़े क्लब्स में से एक शेफील्ड यूनाइटेड से जुड़ गए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में धमाल के बाद फ्रेड को 2 साल की नेशनल सर्विस के लिए रॉयल एयरफोर्स ज्वाइन करनी पड़ी, यानी मजदूरी करने के बाद अब एक सैनिक का अनुशासित जीवन। हालांकि इस दौरान भी उनका क्रिकेट जारी रहा और साल 1952 में फ्रेड को इंग्लैंड क्रिकेट टीम में चुना गया। टीम इंडिया उस वक्त इंग्लैंड के टूर पर थी, जो ट्रूमैन का शिकार बनने वाली थी। लीड्स में ट्रूमैन का डेब्यू हुआ। डेब्यू क्या, ड्रीम डेब्यू कहिए। पहली पारी में उनके हाथ आए 3 विकेट, लेकिन बवाल तो कटा दूसरी पारी में। इंडिया ने बिना कोई रन बनाए 4 विकेट गंवा दिए और इन 4 में से 3 विकेट अकेले ट्रूमैन के नाम रहे। ये किसी भी टीम की आज तक के टेस्ट क्रिकेट में सबसे खराब शुरुआत का रिकॉर्ड है। उस शाम अखबार की हेडलाइन बनी, भारत ने बिना कोई विकेट खोए 4 रन बना लिए हैं। ये उल्टा इसलिए लिख दिया गया क्योंकि उस समय किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि बिना किसी रन के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं। इस पारी में फ्रेड ने कुल 4 विकेट लिए, यानी पहले ही टेस्ट में 7 विकेट। हर
हर तरफ फ्रेड ट्रूमैन का हल्ला हो गया। इसके बाद लॉर्ड्स में खेले गए टेस्ट में ट्रूमैन ने दोनों पारियों में 4-4 विकेट निकाले। फिर आया मैनचेस्टर। भारत पहली पारी में 58 और दूसरी पारी में मात्र 82 रनों पर ही सिमट गया, क्योंकि सामने थे खूंखार फ्रेड ट्रूमैन। फ्रेड ने पहली पारी में सिर्फ 31 रन देकर 8 विकेट निकाले, जबकि दूसरी पारी के 8 ओवर्स में उन्होंने सिर्फ 9 रन देकर 1 विकेट लिया। इस मैच में भारतीय बल्लेबाज ट्रूमैन के आगे कांपते हुए दिखे। हालांकि इस घातक प्रदर्शन के बावजूद भी लोग ट्रूमैन के इस बॉलिंग को हल्के में ले रहे थे। यहाँ तक कि उनके खुद के देश के टेस्ट सेलेक्टर्स तक का मानना था कि बारिश से प्रभावित पिच के चलते ट्रूमैन ने ऐसी बॉलिंग की, यानी अगर बारिश मदद नहीं करती तो ट्रूमैन अपने आप में कुछ नहीं है। बहरहाल इस सीरीज में ट्रूमैन ने 13.31 की एवरेज से 29 विकेट निकाले, यानी कि भयानक शुरुआत हो चुकी थी। मैनचेस्टर में उनके द्वारा 31 रन देकर लिए गए 8 विकेट्स अब तक किसी भी फास्ट बॉलर द्वारा की गई बेस्ट बॉलिंग थी। इस कमाल के डेब्यू के बाद ट्रूमैन के करियर का ग्राफ आगे ही बढ़ता रहा। उन्होंने इंग्लैंड के लिए खेलते हुए 67 टेस्ट मैचेस में कुल 307 विकेट लिए। फ्रेड 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले बॉलर थे, लेकिन लोग कहते हैं कि ये आंकड़ा 400 या उससे कहीं ज्यादा हो सकता था अगर ट्रूमैन के साथ सेलेक्टर्स भेदभाव नहीं करते तो। दरअसल फ्रेड बड़े अक्खड़ और गुस्सैल किस्म के इंसान थे और ये बात लोगों को पसंद नहीं आती थी, इसलिए उन्हें तमाम टूर्स में शामिल नहीं किया गया। उनके करियर के शुरू और खत्म होने के बीच इंग्लैंड ने 118 टेस्ट खेले और ट्रूमैन ने इसमें से लगभग आधे यानी 51 मिस किए। ट्रूमैन यॉर्कशायर के लिए घरेलू स्तर पर कमाल कर रहे थे, बावजूद इसके इंग्लैंड के सेलेक्टर उन्हें नजरअंदाज करते रहे। सिलेक्शन कमेटी को उनका एटीट्यूड पसंद नहीं था। यॉर्कशायर के लिए ट्रूमैन रेगुलर ही हर सीजन में 100 विकेट्स ले रहे थे। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 18.27 की एवरेज के साथ 2302 विकेट्स लिए थे। ट्रूमैन के रनअप से भी प्लेयर्स को डर लगता था। वो पिच की लंबाई से भी ज्यादा दूर से दौड़ते हुए आते थे। फ्रेडमैन हर गेंद फेंकने के बाद बल्लेबाज को घूरते हुए अपनी दाहिनी बाह पर ढलक आई शर्ट की बाजू मोड़ते हुए वापस लौटते थे, और जब कोई बल्लेबाज इन तमाम चीजों से न डरे तब फ्रेड ट्रूमैन का भागना साइड स्क्रीन से शुरू होता था। ये सब मानसिक तौर पर भी बल्लेबाजों को खूब डराता था। तो दोस्तों, ये थे दिग्गज खिलाड़ी फ्रेड ट्रूमैन। आप इस इंग्लिश खिलाड़ी के करियर को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही ये भी बताएं कि क्या इस बार इंग्लैंड की टीम T20 वर्ल्ड कप नॉकआउट में जगह बनाने में कामयाब होगी या नहीं। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए क्रिकेट के किस्से।